हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है एरीज सोल ट्राइब का दिसंबर 2024। दिसंबर जो कि 2024 का आखिरी महीना है, जाते जाते आप लोगों के लिए क्या लेके आएगा, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी ऐसी गाइडेंसेस हैं, क्या डूज हैं आप लोगों के लिए, क्या डोंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपसे छूट सकती हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, घर का, लव लाइफ का क्या हाल रहने वाला है। तो इन सभी टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे इस मंथली रीडिंग में। और एरीज सोल ट्राइब की ये रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। और अगर आपकी नाम राशि, सन साइन, मून साइन या फिर कुछ लोग हैं जो लग्न राशि, असेंडेंट साइन से देखना चाहते हैं, तो चारों ही तरीके से आप इसको, अगर आप एरीज हैं, मेष राशि हैं, ठीक है, मंगल देव आपके प्लेनेट हैं, तो आप इसको देख सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। डिटेल में रहने वाली है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। और इसमें एक चीज़ और है, आप लोगों की ही ना एनर्जी से, कलेक्टिव एनर्जी से मिलके बनती है ये रीडिंग। तो आप इसके लिए, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तो कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर दिसंबर में चाहते हैं, कोई आपका टारगेट है जो आप अचीव करना चाहते हैं विद इन 2024, और दिसंबर का महीना है जो आपको दे सकता है इस तरह की चीज़ें, तो आप अपने मन में विश मांग सकते हैं भगवान से। इस वीडियो को पोज करके विजुअलाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को, जिन डिज़ायर्स को आप फुलफिल करना चाहते हैं उस बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देने वाले वो भगवान ही हैं। और ये भी होता है गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हो सकता है इसकी हर एक बात पूरी हर किसी के साथ रेजोनेट ना भी करे, ठीक है। तो अगर 40 से लेके 50%, 60% भी आप लोगों से रेजोनेट करती है, तो इट मीन्स ये आपकी ही रीडिंग है, आप इसे देख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और रीडिंग पसंद आती है तो आप यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं कमेंट्स में, कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं रीडिंग्स कैसी लगी। कमेंट्स में आप लोग अपने सजेशंस भी दे सकते हैं फर्दर वीडियोस के लिए, कि फर्दर वीडियोस में कौन से टॉपिक्स पे लेके आऊँ, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और गाइज यहाँ पे ना एक चीज़ और है, अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो डेफिनेटली वो पेड होती हैं, ठीक है, उनके प्राइसेस होते हैं डिफरेंट। तो प्राइसेस के रिगार्डिंग और जो भी पेड सर्विसेज हैं जो मैं प्रोवाइड करती हूँ उनकी रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो थ्रू आउट द वीडियो ना एक मैसेज जो है फ्लैश होगा, और उस पर एक मोबाइल नंबर है, टीम का मोबाइल नंबर है, वहाँ पे आप फर्दर ना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कार्ड्स दिखाने जा रही हूँ दिसंबर के। सबसे पहले तो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, शिफ्टिंग का एस्पेक्ट है, ट्रांसफ़र का एस्पेक्ट है, और शिफ्टिंग ट्रांसफ़र लाइफ में एक टाइम पे चाहे जो भी हो, लेकिन बाद में बहुत अच्छा ही रहता है हमारे लिए। और एस ऑफ सोर्ड्स है, न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू बिगनिंग्स विद ट्रांसफ़र, ट्रैवलिंग, इस तरह की चीज़ें हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में है, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का एनर्जी काफ़ी है, तो हो सकता है कि पैसे के रिगार्डिंग आपकी कोई इस तरह की विश हो, कि पैसे के रिगार्डिंग आपने कुछ मांगा हो, या पैसे के रिगार्डिंग कोई इस तरह की चीज़ हो कि क्रंच हो, थोड़ा सा आपको फील होता हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन से पेंटिकल्स का एनर्जी देखिए ना कितना ज़्यादा आ गया है। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है चैरियट का कार्ड, गुड, और बहुत अच्छी जा रही है रीडिंग आप लोगों की। दी हाइरोफेंट का कार्ड है, मतलब, और 5 सोर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ना खुद देख लीजिए, यहाँ पे पेंटिकल्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा आया है। इतने सारे कार्ड्स में से देखिए, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, मतलब ना जिसको बोलते हैं ना पैसा ही पैसा। तो ये हो सकता है कि सोल ट्राइब जो है, एरीज सोल ट्राइब, थोड़ा पैसे को लेके अभी, क्योंकि ये कार्ड भी बता रहा है कि पैसे को लेके क्रंच को भी दिखाता है ये कार्ड, की पैसे की किसी कमी से, किसी किल्लत से हो सकता है आप लोग गुजर रहे हों, ये हो सकता है। या बहुत बार वैसे ही होता है, माइंडसेट होता है हमारा कि जितना भी आए उतना कम है और ज़्यादा पैसा कमाना है, उस तरह की चीज़ें हैं। बट पैसे को लेके आप मुझे यहाँ पे काफ़ी सीरियस लग रहे हैं। दिसंबर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और पैसे को लेके एक समझदारी वाला एटीट्यूड होता है ना, एक होता है कि पैसा इधर आया इधर खर्च हो गया, तो वैसा मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि पैसे को संभालना, पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करना, और
पैसे को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर रह सकते हैं। इनसिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं होगा, इनसिक्योरिटी का मतलब होता है कि और चाहिए, ठीक है, जितना है उतना कम और चाहिए, और ये अच्छी बात है, मैं बोलूँगी ये अच्छी बात है, ठीक है। मैं आपको कोई बाबा संत इस तरह की बातें नहीं बताऊंगी कि नहीं पैसे में क्या रखा है, भाई पैसे में ही सब कुछ रखा है, कलयुग है आज के टाइम पे ना, तो पैसे में ही सब कुछ रखा है। तो एक इंटेलिजेंट सोल ट्राइब, एरीज सोल ट्राइब है हमेशा, जो अपने फाइनेंसेस को संभाल के रखते हैं, जो काम करने में बिलीव रखते हैं, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में बिलीव रखते हैं, तभी इनके जो प्लैनेट हैं वो मंगलदेव हैं, स्वामी जो इनके लॉर्ड हैं, और जैसे लॉर्ड हैं वैसे ही आप होंगे, ठीक है। तो लॉर्डशिप की वजह से भी ये चीज़ है कि लाइफ में इनको हर्डल देके देखो, आप ऑब्स्टेकल देके देखो, और ये उस चीज़ को इनको कह दो और ये करके देंगे आपको वो चीज़, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल वैसे ही कुछ नहीं है। और ये हो सकता है कि दिसंबर से पहले ना कुछ इस तरह का कोई खर्चा हो गया है, कोई बड़ा खर्चा ना, अब ये खर्चा जो है विलिंग भी हो सकता है, अनविलिंग भी हो सकता है। लाइक किसी की कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल चला गया फैमिली मेम्बर आपका कोई, तो वो खर्चा हो गया। अब खर्चा तो करना था, जरूरी था, लेकिन अनविलिंग था, ठीक है। हॉस्पिटल में पैसे देके कौन खुश है, लेकिन आपने अगर अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजा है, ठीक है, तो आपने विलिंगली वो काम किया है, आपको खुशी मिली है उस चीज में करके, पैसा वो भी खर्च हुआ है, दोनों जगह ही पैसा खर्च हुआ है। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा खर्चा आप लोगों का हुआ है, जरूरी भी हो सकता है, गैर जरूरी भी हो सकता है, उसको लेके आपको थोड़ा क्रंच फील हो रहा है, लेकिन दिसंबर में ये चीजें ठीक होंगी। इस कार्ड से नहीं, बाकी और कार्ड्स हैं बहुत सारे कि वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो किसी भी तरह की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में रहने की ज़रूरत नहीं है, और सिक्योर फील करें, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने बोला है ना एरीज सोल ट्राइब के बारे में, क्योंकि सोल ट्राइब को मैं दिल से जानती हूँ, जितने भी सोल ट्राइब हैं, एरीज हैं, लियोज हैं, उनका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है अलग अलग। अब एक इंसान को क्यों एरीज में पैदा किया गया, उसकी राशि जो है क्यों उसको एरीज दी गई, किसी को पाइसिस दी गई, किसी को लियो दी गई, क्योंकि वो इंसान अलग अलग हैं, वो उनकी कैटेगरीज हैं, वो जो उनके जोडियक्स हैं वो उनकी कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो अगेन एरीज की ही एनर्जी को, अपनी जो इनेट कैरेक्टर्स हैं एरीज के, उसको ही दिखा रहा है। क्या इनेट कैरेक्टर है? 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है मेहनत को, और मेहनती सोल ट्राइब कौन है? एरीज, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कंसिस्टेंसी को, एक ही काम रोज करना है, हर रोज पहले से बेहतर करना है। कौन है वो है एरीज सोल ट्राइब। और यहाँ पे है कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। दिसंबर में भी मुझे लग रहा है कि कंसिस्टेंसी के साथ आपके पास पैसा आएगा, कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करेंगे। एक इंसान होता है ना कि अपना पूरा ध्यान काम में लगा देता है, उसे इधर उधर उसका ध्यान जाता ही नहीं है, तो उस इंसान के पास तो पैसा आएगा। और ये ही इंसान सबसे ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल होता है जो कंसिस्टेंसी के साथ अपने मन को पूरा काम में लगा दे, झोंक दे पूरा का पूरा, और अपनी मेहनत से बनाना सब कुछ, अपनी मेहनत से करना, मतलब कर्म जो होता है कर्म को दिखाता है। 8 नंबर वैसे भी शनि का है, तो कर्म के देवता हैं शनि, तो कर्म करते हुए मतलब अपने काम में बिल्कुल रुझे हुए, अपने काम में बिल्कुल इंडल्ज मैं आपको देख रही हूँ, जहाँ भी आप काम करते हैं मेहनत का काम करते हुए, दिन रात एक करते हुए, अपनी मेहनत पे विश्वास करते हुए, और उससे ढेर सारा पैसा कमाते हुए, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स कम नहीं होते हैं, 8 पेंटिकल्स बहुत होते हैं। यहाँ जहाँ आपको 4 में इनसिक्योरिटी फील हुई है, वहाँ देखो इसको यहाँ पे सिक्योरिटी फील हो रही है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आराम से बैठी हुई है अपना काम करने के बाद, क्योंकि उसको पता है जो सक्सेस की सीढ़ी है, सीढ़ियाँ इसने चढ़ी हुई हैं। जो एरीज सोल ट्राइब है उनको पता है मेहनत कैसे की जाती है। तो जो इंसान मेहनती है ना, और जिसने अपना रास्ता खुद बनाया होता है, उसको आप उस रास्ते से गिरा भी दो, उन सीढ़ियों से आप उसको गिरा भी दो, तो उसको पता है फिर से सीढ़ियाँ कैसे चढ़नी है। तो मेहनती इंसान को आप हटा नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा डरा नहीं सकते हो, धमका नहीं सकते हो, उससे कुछ छीन नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे एक मेहनती इंसान से आप उसका लक नहीं छीन सकते हो, ऐसे ही जैसे किसी पढ़े लिखे इंसान से आप उसकी एजुकेशन नहीं छीन सकते हो, तो वो उसके साथ रहेगी। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ना किसी सिचुएशन से भी दूर जा रहे हैं, ये आप किसी सिचुएशन से दूर जा सकते हैं, ये भी हो सकता है आप किसी इंसान से दूर जा रहे हो, और रिलेशनशिप में, और ज़रूरी नहीं है कोई लड़ाई झगड़ा ही है, लड़ाई झगड़ा भी है कुछ लोगों के केस में, लेकिन कुछ लोगों के केस में है कि फॉर टाइम बिंग अलग होना पड़ रहा है, सेपरेशन का यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रहा है। और विलिंग सेपरेशन होती है एक, जैसे कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो आप विलिंगली ही जा रहे हो ना, और आपकी फैमिली को भी पता है, दे आर ऑल्सो, मतलब वो भी आप लोगों के साथ क्या बोलते हैं उसको, आपको क्या बोलते हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ में, ठीक है, आपके फैसले के साथ में हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि दूर जाना किसी चीज़ से,
किसी जगह से, अपने घर से दूर जाना, नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी चेंज कर लेना, तो चेंज का एस्पेक्ट है यहाँ पे। और शिफ्टिंग का बहुत एस्पेक्ट है, शिफ्टिंग होगी, आप अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं चाहे तो दिसंबर में, शहर शिफ्ट कर सकते हैं, पढ़ने के लिए दूर जा सकते हैं, नौकरी के लिए दूर जा सकते हैं, या किसी रिलेशनशिप में आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां हो सकती हैं। ये विलिंग भी हो सकती है और अनविलिंग भी हो सकती है, यानी कि कुछ झगड़े भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं कि फॉर टाइम बिंग आप लोगों की एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाए, यानी कि आप मेंटली एक दूसरे से दूर हो जाएं फॉर टाइम बिंग, या हो सकता है कि मेंटली ना हो फिजिकली दूर हो जाएं, कि हाँ झगड़ा कोई नहीं है लेकिन एक आप दो लोग प्यार करते हैं लेकिन एक का ट्रांसफर हो गया, दो लोग प्यार करते हैं लेकिन उनकी फैमिली में ट्रांसफर हो गया तो बच्चे को भी साथ में ही जाना पड़ा, दो लोग प्यार करते हैं, एक का एडमिशन कहीं हो गया, एक का एडमिशन कहीं हो गया, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और ये एनर्जी बहुत हैवी है और ये फील हो रहा है मेरे को, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अनविलिंगली है, ज़बरदस्ती है, कहीं ना कहीं इसमें आपका विल मैं देख रही हूँ और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। जो लोग ट्रांसफ़र चाह रहे थे उनके लिए ट्रांसफ़र है, जो लोग चेंज चाह रहे थे अपनी जॉब में, अपने माहौल में, किसी भी तरह का, तो चेंज लेके आएगा दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए। और यहाँ पे कुछ इस तरह के लोग भी हैं, मुझे लग रहा है आपको ना इन लोगों से भी दूर हटाया जा रहा है दिसंबर में ना। 5 ऑफ सोर्ड्स तरह के लोग हैं आपके आसपास ना, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं इस तरह के, आपके रिलेटिव हो सकते हैं इस तरह के ना। ये देखो जो ये है यहाँ पे क्रो दिखाया है, ब्लैक क्रो, काला कौवा, जो काम काम करके ना इसका दिमाग खराब कर रहा है, इसके दिमाग में बेकार की चीज़ें भर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। तो हो सकता है कि आप लोगों के आसपास भी ना ऐसे नेगेटिव इंटेंशन वाले, ब्रेन वॉश करने वाले, दिमाग खराब करने वाले, सारा दिन चाव चाव करके ना जो दिमाग खराब कर देते हैं, हेडेक देते हैं आप लोगों को, आपको हर तरह से मैनिपुलेट करते हैं, गैस लाइट करते हैं आप लोगों को, यानी कि गलती खुद करते हैं और आपके ऊपर डाल देते हैं। और आपके ऊपर इस तरह से डालते हैं पूरा का पूरा ना गेम बना के ना, एक सेट करके, पॉलिटिक्स खेल के आप लोगों के साथ, कि आपको समझ नहीं आता। और जब आपको समझ में आता है, पता क्या समझ में आता है, कि शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी, क्योंकि आपके ब्रेन को ना इन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। और इस तरह के माहौल होते हैं, बहुत बार जॉब में भी होते हैं कि सारे लोग एक के खिलाफ हो जाते हैं, घर में भी होते हैं कि सारे लोग यूनाइट होकर एक को ना बिल्कुल गैसलाइट कर देते हैं कि हाँ अगर गलती हुई है तो तुझसे ही हुई है, तेरी ही है। तो इस तरह का माहौल है और मुझे लग रहा है आप इस तरह के माहौल से दूर निकल रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत कम एनर्जी लग रही है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे आप इस तरह के माहौल जहाँ पे ये लोग होते हैं टॉक्सिक, शायद आप जॉब भी इसलिए छोड़ेंगे कि आपको इनसे राहत चाहिए, ठीक है। और भगवान भी आपको अगर उस जॉब में से निकालेगा, ठीक है, आपको सद्बुद्धि देगा कि हाँ जॉब छोड़ दो दूसरी करो, तो वो भी इसीलिए कि आपका एनर्जी इनके साथ मैच नहीं करेगा और आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा कि नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं हैं। या हो सकता है कि आपकी हेल्थ इस तरह से हो जाए कि यार अब इतने टॉक्सिक लोगों के साथ काम नहीं कर सकते हैं, या फिर आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट ना करे जितना लंबा शिफ्ट ये लोग आपसे मांगते हैं। तो उस तरह की बहुत चीज़ें हैं। और ये लोग आपका ना ये भी हो सकता है कि घर में भी हो और वर्क प्लेस पे भी हो, दोनों जगह पे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए सिर्फ वर्क प्लेस पे हैं, कुछ लोगों के लिए घर पे हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं तो दोनों जगह पे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि आपकी इंट्यूशन बहुत डेवलप होने वाली है 2024 के दिसंबर में, एरीज सोल ट्राइब। और ये वर्ड भी गलत है, ये चीज़ भी गलत है, मैं बोलूँ डेवलप होने वाली है। इंट्यूशन एज इट इज़ सबके अंदर पूरी की पूरी डेवलप्ड होती है। मैं बोलूँगी कि आप टैप इन करना सीखेंगे, समझ लो कि ये इंट्यूशन है और यहाँ पे आप हैं तो आप सीढ़ी 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 करके जो है इंट्यूशन को पालोगे। और ये सीढ़ियाँ आपकी साइकी के अंदर ही होती है, आपको कोई बाहर सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। तो ये जो लोग थे ना, इनको आप पहचानना सीखोगे। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, इन दो कार्ड्स की एनर्जी, इन लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी और इन लोगों को आप पहचानना सीखेंगे। आप ये सीखेंगे कि आपको गैसलाइट करते हैं, आप सीखेंगे कि आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको इनके हिडन एजेंडाज, जो कि बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक लोग होते हैं ना और बहुत दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं, उस तरह के इनके हिडन एजेंडाज आप लोगों के सामने आएंगे। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि जैसे ये इंसान हंस रहा है ना यहाँ पे, बहुत बार ना हम अपनी बेवकूफ़ी पे हंसते हैं। मैं तो हंसती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बेवकूफ़ी इतनी बड़ी होती है कि या तो रो लो या हंस लो। तो मेरा अपना चॉइस है कि मैं हंसती हूँ कि यार ये भी क्या बात रही, इतनी बेवकूफ़ मैं कैसे बन के रही, और वो भी इतने साल तक। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैं इतने टाइम तक कैसे करती रही, तो उस टाइम पे आपको हंसना ही चाहिए। तो जब अंदर से बातें पता चलती हैं, अपनी गलती का भी एहसास होता है कि ठीक है ये लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे थे, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट मुझे क्या हुआ था,
मतलब मेरी अंतरात्मा को क्या हुआ था, मैं इतना कैसे इनके भ्रम में आया हुआ था, मैं ऐसा कैसे हुआ था। तो आप अपने ऊपर हंसते हैं, ठीक है। तो हो सकता है दिसंबर में कोई ऐसी बात आपको पता चले अपने दोस्तों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, या अपने रिलेशन में, या खुद के बारे में, खुद की शॉर्टकमिंग्स के बारे में, कि आपको ऐसे हंसी आए अपने ऊपर, ठीक है। आप कर भी क्या सकते हो, बहुत बार बात ही ऐसी होती है कि हम खुद ही अपना उल्लू बना रहे होते हैं, खुद को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, खुद का फ़ायदा हम खुद उठवा रहे होते हैं। तो फिर यही एक चॉइस बचती है। तो मुझे लग रहा है दिसंबर में ना ऐसा कुछ होगा जो आपको ना थोड़ी क्लैरिटी आएगी अपने बारे में, कि यार ये भी क्या खेल चल रहा है मेरे साथ इतने सालों से, मैं भी किस चीज़ में पड़ा हुआ हूँ, मुझे इसमें से बाहर निकलना है। और निकलेंगे आप लोग बाहर, जो भी सिचुएशन है। और मैंने बोला ना कि बहुत ऐसा एनर्जी नहीं आया है कि बहुत हेट्रेड है, बहुत गिल्ट है, बहुत शेम है, ऐसा नहीं है। विलिंगली ये जानने के बाद ना, सच्चाई को जानने के बाद आप वहाँ से अपने आप ही निकल लेंगे कि ठीक है, दिस इज द ओनली ऑप्शन, यही है मेरे पास ऑप्शन। और यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स। ये 6 ऑफ कप्स ना बहुत अच्छा कार्ड होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सारी आपको बताऊंगी। आप देखिएगा कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपके लिए कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे एक तो सीधी सी बात है कि कोई पेट आपके घर में आ सकता है, ठीक है। पेट को आप प्यार करेंगे, या ये भी हो सकता है कि दिसंबर में कुछ ऐसा हो कि आपके पास एक पेट था और वो अब बाय चांस इस दुनिया में नहीं है, डिपार्टेड सोल है वो, तो आपको उसकी बहुत याद आए। ये भी हो सकता है कि आप उसको याद करें। या कुछ लोगों के लिए इस तरह का होगा कि बचपन की कुछ मेमोरीज होती है नॉस्टैल्जिक, तो आपको ना अपने बचपन वाले घर में जाने का मौका मिले, या आपके बचपन से कोई उठ के कोई दोस्त आए, कोई रिलेटिव आए जो बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं ना, उस तरह का है। या आप अपने नेटिव प्लेस को विजिट कर सकते हैं, आप अपने पुराने स्कूल को विजिट कर सकते हैं, आपको अपना कोई स्कूल मेट मिल सकता है सोशल मीडिया पे, फिर उसके साथ आप यादें ताज़ा करते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इसमें होता है कि आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलना, वो प्रॉपर्टी के थ्रू भी मिलता है, पैसे के थ्रू भी मिलता है, लिटरली आशीर्वाद की फॉर्म में भी मिलता है। तो ये चीज़ भी है। और छोटे बड़े जो भाई बहन होते हैं उनका आपस में प्यार, तो हो सकता है कि अगर आप कुछ इस तरह के इंसान हैं कि भाई बहनों में कोई तकरार चल रही है, तो दिसंबर में हो सकता है कि आप लोगों की आपस में बातचीत हो, सलाह मशवरा हो किसी चीज़ को लेके। तो ये चीज़ें हैं। और बड़ों का छोटों को स्नेह देना, प्यार देना, ब्लेसिंग देना, तो देखो जितनी तरीके से हो सकता है इस कार्ड को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसमें से कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर होगा, तो वो देखिएगा आप लोग। और यहाँ पे ना आप अपनी लाइफ का बैलेंस अपने हाथ में, मैंने बोला है ना, ये आप विलिंगली जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं कि ठीक है अब यही ऑप्शन मेरे पास बची हुई है इन लोगों से दूर जाने के लिए। तो ये आपका खुद का डिसीजन है, क्योंकि आपने इस चीज़ को देखा है और समझा है कि लाइफ मेरी है, तो इसके डिसीजन मेरे हाथ में होने चाहिए, इसकी लगाम मेरे हाथ में होनी चाहिए। और शायद आप इसी चीज़ को लेके हंसेंगे दिसंबर में कि भाई अगर लाइफ मेरी है तो इसकी लगाम दूसरों के हाथ में मैंने क्यों दी हुई है, ठीक है। तो ये मेरी गलती है कि मेरी लाइफ की लगाम मैंने दूसरों के हाथ में दी हुई है। और सीधी सी बात है, अगर अपनी लाइफ की लगाम मैं अपने हाथ में नहीं लूँगा या लूँगी तो कोई और ही लेगा। तो इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए, अपने डिसीजंस अपने हाथ से लेते हुए, अपनी सोच से समझ से आगे बढ़ते और आगे ही बढ़ रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं। ये देखो दोनों ही कार्ड मूविंग ऑन की ही है, रुक नहीं गए हैं, थक नहीं गए हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, समझ गए हैं। और नॉस्टैल्जिक हो सकता है, मैंने बोला है कि उसमें दुख भी हो सुख भी हो। अब ये लेडी चाहे ये जेंट्स हैं, इसमें जेंडर तो इस तरह से समझ भी नहीं आ रहा, जेंट्स है शायद। अब ये हंस रहा है या हंस रही है, जैसे भी इसको लो, तो मुझे ये चीज़ बताओ कि क्या ये हंस ही रहा है? नहीं, एक दुख भी है, एक रंज भी है, पर करें क्या कि अब हंसना ही पड़ेगा। हंसने और रोने में से अगर एक ऑप्शन लिया है तो चलो हम हंसते हैं, खुद पे ही हंसते हैं। तो ये वो वाला है, तो ये भी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। इसमें सिर्फ खुशी ही खुशी नहीं है, इसमें गम भी है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है सारा का सारा चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आया है और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आया है। सबसे पहले मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को पढ़ूंगी, इसके साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, क्योंकि ये इनसिक्योरिटी को दिखाता है और ये सेल्फ डाउट को दिखाता है। ये भी हो सकता है गाइस कि आप लोगों ने ना पैसे को इन्वेस्ट किया हो कहीं पे और वो पैसा आपके मन मुताबिक आपको रिटर्न ना दे रहा हो कुछ सालों से, कुछ टाइम से। तो आपको अचानक से पता चलेगा कि उस पैसे में एकदम से बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि हम शेयर खरीद लेते हैं, बहुत बार वो शेयर डाउन आ जाते हैं। मैंने 2 साल पहले कुछ शेयर्स लिए थे, अगर मैंने वो लाख के लिए थे तो फिर कोरोना आ गया उस टाइम पे
तो वो मतलब डाउन हो गए थे उस टाइम पे, 2 या 3 साल पहले की बात है, 3 या 4 हो गए होंगे, डाउन आ गए थे, वो 60 पे आ गए थे, इतने कम हो गए थे। ठीक है, तो चीज़ें घट भी जाती हैं, चीज़ें बढ़ भी जाती हैं, बट मैंने उनको नहीं छेड़ा, तो आज वो अच्छा मेरे को रिटर्न दे रहे हैं। तो ये है, तो ये हो सकता है कि जहाँ जहाँ आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हो ना, तो उन चीज़ों में रहता है कि बहुत बार डाउनफॉल भी आता है और बहुत बार ग्रोथ उस मन मुताबिक हमारे नहीं आती है। बट यहाँ पे दिसंबर के मंथ में कुछ ऐसी न्यूज़ तो आप सुनेंगे कि पैसे की बढ़त आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये कप्स का कार्ड होता है, लेकिन कप्स को मैं हमेशा पैसे की फॉर्म में भी पढ़ती हूँ और पेंटिकल्स को हमेशा मैं कप्स की फॉर्म में भी पढ़ती हूँ, क्योंकि चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पैसा खुशी के साथ जुड़ा हुआ है और खुशियाँ पैसे के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हैं यहाँ पे कि पैसा आपका बढ़ेगा, पैसे के रिसोर्सेज आपके बनेंगे और रिसोर्सेज बढ़ेंगे। जहाँ जहाँ आपने पैसा डाला हुआ है वहाँ से आपको इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि हाँ पैसा बढ़ रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हमारा कौन सा कार्ड बचा है, यहाँ पे बचा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब गाइस आप लोगों की ना पेंटिकल्स वाली ही रीडिंग आई है, ठीक है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप बहुत फोकस्ड हैं पैसे को लेके, रिसोर्सेज को लेके, रिसोर्सेज को बढ़ाने में। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी की डील भी आप कर लें, कोई घर भी आप खरीद लें, ठीक है, और किस तरह की कोई चीज़ है, व्हीकल आप खरीद लें, क्योंकि जब 4 पैसा होता है तो इंसान सब कुछ करता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। और आप लोगों की शादियां हो सकती हैं, लिटरली आपको अचानक से कोई रिश्ता आ सकता है और एकदम से बात बढ़ सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है और आपका पार्टनर, आपका स्पाउस ऐसा हो सकता है जिसके आने से आपकी लाइफ में पैसे की आवक बढ़े, आमदनी बढ़े, आपको वो सपोर्ट कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में हैं तो आपको कॉन्फिडेंस से भर सकता है। हमारे स्पाउसेस भी हमारे कॉन्फिडेंस को डाउन भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ये सब चीज़ें काम कर सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि आप अगर पैसे को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं तो एक ऐसा पार्टनर आप लोगों की लाइफ में आए जो आपको सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे और आपकी भी जो कॉन्शियसनेस है उसको भी इस लेवल पे लेके जाए। पैसे को लेके घबराने की बात नहीं है, मिलजुल के कहीं ना कहीं मेहनत करके हम पैसा बना ही लेंगे। टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो इस तरह की अगर कोई बातें कहने वाला आपको पार्टनर मिल जाए तो आपका हिम्मत बहुत बढ़ जाता है। और पार्टनर मीन में एक निकालने वाला लग जाए, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, तुम तो बहुत कम कमाती हो, या ये है, तुम्हारे तो खर्चे बहुत है, तुम्हारे तो नखरे बहुत है, अगर इस तरह की बात सुनने को मिलने लगे तो इंसान का मोरल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, मदर से सपोर्ट मिलना, ग्रैंड मदर से सपोर्ट मिलना, इवन कि सासू माँ से सपोर्ट मिल जाना। भाई इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, सासू माएँ भी बहुत बहुत अच्छी होती हैं और अपनी खुद की मदर भी बहुत खराब होती है। ठीक है, ये तो कंसल्टेशन में आके पता चलता है ना कि दुनिया किस किस तरह की हो सकती है। माएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर केस किए हुए हैं, कोर्ट केस, आप सोच सकते हो। यस, हैं ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो फीमेल से सपोर्ट मिलना, अपनी वाइफ से सपोर्ट मिलना, या सपोर्ट इन द सेंस ऐसे कि वो लाइफ में आई, ठीक है, किसी के साथ प्यार हुआ, किसी तो वो लाइफ में आई तो लाइफ बदल गई, उसकी वजह से हमने बहुत कुछ चाहा, किया, चाहे उसको खुशी देने के लिए ही किया, लेकिन वो हुआ तो सही ना। तो इस तरह की चीज़ है कि किसी लेडी के सपोर्ट से, किसी फीमेल के सपोर्ट से पैसा बनेगा, पैसे के रिसोर्सेज डेवलप होंगे और खुश भी आप रहेंगे। शादियां आप लोगों की हो सकती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी निकल के आई है कि अगर शादियां नहीं है, फीमेल का सपोर्ट नहीं है, तो ये आपकी फेमिनिन एनर्जी, आपका ही क्रिएटिव हो रहा, आप अपने क्रिएशन से पैसा कमाएंगे अगर उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि हर तरह का सोल ट्राइब है यहाँ पे, तो जरूरी नहीं कि सबकी शादियां ही होंगी या सबको उनकी मदद से सपोर्ट ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, जो क्रिएशन की एनर्जी, आप कुछ क्रिएट करके, हो सकता है आपको आइडिया आ जाए कि यार मैं अपनी चीज़ को ना यूट्यूब पे ले आता हूँ, ठीक है, अपने पैशन को एक चैनल बनाता हूँ, या मैं इंस्टा पे चला जाता हूँ और वहाँ पे ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ। जो भी मैं करता हूँ, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, मैं अपनी स्किल को जो है शोकेस करती हूँ, क्लाउड किचन खोल लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़, फेमिनिन एनर्जी, लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग वाला कोई काम, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जॉब्स में चले जाना, ठीक है, हॉस्पिटल के रिलेटेड कोई काम कर लेना जहाँ पे केयरिंग वाला एटीट्यूड होता है। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ लिखना, कुछ क्रिएट करना, पोएट्री करना, इस तरह की चीज़ें, क्रिएशन के थ्रू पैसा कमाना। दिसंबर यही बोल रहा है कि क्रिएशन के थ्रू पैसा कमाना। और यहाँ पे एक कार्ड बच गया है, एस ऑफ सोर्ड्स, तो न्यू बिगनिंग है, बहुत चीज़ों में न्यू बिगनिंग है, नया सोच विचार आप करेंगे, नया स्पाउस, ठीक है, नया पार्टनर आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब नया स्पाउस क्या, जिनकी शादियां टूट गई हैं या जिनके पार्टनर की डेथ हो गई है, उनके लिए नया स्पाउस हो सकता है, नया पार्टनर हो सकता है अगर आपके पुराने रिलेशनशिप टूट गए हैं। और
अगर आप मतलब इस तरह से ढूंढ रहे हैं कि हाँ एक अच्छा इंसान हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो वहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं। कोई पार्टनरशिप आप खोज रहे हैं, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, बिजनेस स्किल है, और आप चाहते हैं कि 4 दोस्त मिलके कुछ करें, 4 पार्टनर मिलके कुछ करें, तो पार्टनरशिप को आप लोग अट्रैक्ट करेंगे और न्यू बिगनिंग्स को, न्यू आइडियाज़ पे आप काम करेंगे और नयापन लेके आ रही है। और नएपन की वजह से ही हो रहा है कि यहाँ पे आपका प्लेस भी चेंज हो रहा है, नए लोगों से कनेक्शन बनना। अब प्लेस चेंज होगा तो डेफिनेटली प्लेस भी नया है, नए घर में आप लोग शिफ्ट करोगे, नई जगह पे आप रहोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं उनके लिए हॉस्टल हो सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है हर चीज़ की। तो नए लोगों से भी तो मिलोगे ना, नई जगह पे जाने का क्या मतलब होता है, न्यू लाइफ, न्यू पीपल, ठीक है। तो नए लोगों से मिलोगे, लाइक माइंडेड लोगों से मिलोगे और ढेर सारा अच्छा पॉजिटिव आपका ऑरा रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड आप लोग रखोगे। सो इस तरह की आप लोगों की रीडिंग है कि जो भी आपके डाउट हैं, सेल्फ डाउट आप लोगों के दूर होंगे, पैसे को लेके किल्लत दूर होगी, इनसिक्योरिटी आपकी दूर होगी, आप सिक्योर फील करेंगे। देखो अगर आपकी करंट एनर्जी ये है ना, तो दिसंबर में आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी और ये हो जाएगी। तो ये कितना सिक्योर फील कर रही है इसको पकड़ के, और ये कितना इनसिक्योर फील कर रही है, कमी की जो फीलिंग होती है ना, स्कैसिटी की फीलिंग होती है, वो दूर हो जाएगी आप लोगों की। और वो तभी दूर होगी जब आप लोगों को खुद पे विश्वास होगा, या आप लोग इस तरह के लोगों से अपने आप को दूर कर लेंगे जो सेल्फ डाउट से आपको भरते ही रहते हैं, नेगेटिव टॉक्स जो हैं आपके कानों में डालते ही रहते हैं, जो आपका मोरल डाउन करते हैं। और आप लोगों की लाइफ में इस तरह के लोगों की एंट्री होगी जो आपका मोरल अप करेंगे। आप भी अपनी चीज़ों से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। खुद की बहुत सारी बैड हैबिट्स को छोड़ते हुए, खुद के ढेर सारे सेल्फ डाउटिंग जो बिलीव्स होते हैं उनको छोड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए दिसंबर में मैं देख रही हूँ आपको। और आप लोगों को ना आपकी फैमिली का सपोर्ट, ये फैमिली का सपोर्ट भी होता है, फैमिली का सपोर्ट, भाई बहनों का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें भी आपको मिलेंगी। सपोर्ट सिस्टम आपका दिसंबर में बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपनी मेहनत करेंगे और कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, हारेंगे नहीं, तो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से होने वाली है। दिसंबर बहुत ही अच्छा टोन लेके आया है शिफ्टिंग का, ट्रांसफ़र का, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रमोशन का, क्योंकि बहुत बार शिफ्टिंग प्रमोशन लेके आती है, या प्रमोशन के साथ शिफ्टिंग ना हमारे को प्रसाद की तरह दे दी जाती है कि चलो ये भी रखो। तो इस तरह की चीज़ें हैं और बहुत सोच समझ के बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ का ताना बाना बुनते हुए दिसंबर में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, एरीज सोल ट्राइब। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि दिसंबर जो है आखिरी महीना है इस साल का। और एरीज सोल ट्राइब इसको आपने शेयर भी करना है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लव रीडिंग भी मैं 2025 के रिगार्डिंग लेके आने वाली हूँ। और एक चीज़ है गाइस, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट देते हैं, बहुत बहुत अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ती हूँ, जवाब देती हूँ। और ऐसे ही कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।